इन दोस्तों देखिए, फॉर्म भरते समय सिर्फ आपको एक गलती, सिर्फ एक मिस्टेक आपको आजीवन आपको पछतावा करना पड़ेगा। जैसे ही आप फॉर्म फॉर्म तो आप भर देंगे, आपको आप नौकरी भी हो जाएगा अच्छा खासा, लेकिन आपको बहुत दिक्कत होगा। तो आपको फॉर्म भरते समय बहुत सारी चीज़ों को आपको समझ लेना है, जान लेना है, तभी आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का जो आपको अप्लाई डेट था 22 फरवरी, उससे बढ़ा करके आपको 1 मार्च कर दिया है। तो अभी आपको ताबड़तोड़ तरीके से बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो साथ में साथ आपको बहुत सारी आपको चीज़ समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, ताकि आपको फॉर्म भरते समय आपको आगे चल के पछतावा ना करनी पड़े। तो चलिए पूरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टोटल मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा आपको आरआरबी जोन से भरे। जिस आरआरबी जोन को आप चुन रहे हैं, उस आरआरबी जोन को सबसे पहले आपको समझ लेना हो, जान लेना होगा, तो तभी आपको फॉर्म का अप्लाई करना होगा। और कौन सा पोस्ट भरे, आपको कौन सा पोस्ट भरे। देखिए, अगर जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, आपको 14 अलग अलग तरह का आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा डालें, सेकंड नंबर पे कौन सा डालें, यानी कि 14 आपको प्रेफरेंस आपको डालनी होगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा आपको हार्ड काम है, कौन सा आपको लो काम है, सारा चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये भी बताऊंगा 5 सबसे आसान पोस्ट कौन सा है। देखिए, आपको कुछ पता नहीं है, जैसे कि आप ट्रैक मेंटेनर का आपको डाल दिए, आपको ट्रैक मेंटेनर का काम मिल गया, आपको पता चला कि ट्रैक पर इधर उधर काम करना पड़ा है भारी भरकर, तो फिर आपको क्या होगा कि उसमें मन नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें आपको जान लेनी है, कौन सा आसान पोस्ट है, कौन सा हार्ड आपको पोस्ट है, सारी कुछ आपको जान लेनी है। और 5 सबसे सेफ जोन कौन सा है, आपको 5 सबसे सेफ जोन कौन सा है और 5 सबसे डेंजर जोन कौन सा है, सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं अभी रेलवे ग्रुप डी का नया भर्ती के बारे में। अगर इसके विभाग की बात कर तो रेलवे की तरफ से निकल करके आया टोटल पोस्ट आपको 32,438 रहने वाला है। जिसमें अगर योग्यता की बात कर तो 10वीं पास। देखिए, बहुत सारे अभी लोग का डाउट है कि इसमें क्या ITI मांगा है, तो ITI नहीं मांगा है आपको। सिंपल अगर 10th पास है तो इस फॉर्म को भर दीजिए आप। अगर इसमें उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको 36 मांगा है। जिसमें OBC वालों के लिए 3 साल का छूट और SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18 से 36, तो 18 से आपको 39 हो जाएगा OBC वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए कितना हो जाएगा, तो 18 से आपको कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। 18 से कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। और इसमें फ़ी की बात करें तो जनरल OBC और EWS वालों के लिए 500 रुपया, और आपको SC ST महिलाओं के लिए आपको 250 रुपया, जिसमें आपको 500 रुपया फिर 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और इसमें 250 का 250 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो बैंक आपको बढ़िया से IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर डालना होगा, और आपको एग्ज़ाम के समय यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक जो कि आपका अकाउंट में पैसा आपको सीधे आ जाएगा। अगर इसी अप्लाई की बात करें तो अप्लाई आपको 22 फरवरी इसका लास्ट डेट था, लास्ट डेट आपको था इसका, लेकिन आपको इसको बढ़ा करके आपको 1 मार्च 2025 कर दिया गया है। अगर इसमें करप्शन है कि जैसे कि आप फॉर्म भरने में अगर गलत आप कर देते हैं तो सुधार का भी मौका इन्होंने दिया है। 4 मार्च से लेकर के आपको 13 मार्च 2025 के बीच में आप सुधार कर सकते। जैसे ही अगर फॉर्म भरने में मान लीजिए आधार कार्ड गलत हो गया, नाम गलत हो गया, तो आप करप्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। प्रोसेस की अगर बात करें, यानी कि एग्ज़ाम देते वक्त किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपको रनिंग होगा। देखिए, रनिंग में आपको 2 तरफ का रनिंग होता है, एक वजन लेकर आपको चलना पड़ेगा और एक बिना वजन का, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल आपका हो जाएगा। मेन आपका एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो इसमें रनिंग वगैरह आपको आसान होता है, सभी लोग कर लेगा। न तो इसमें आपको चेस्ट चाहिए, न ही आपका कोई हाइट वगैरह चाहिए, न ही गोला फेंक सब कुछ नहीं होगा, नॉर्मल आपको दौड़ होगा। और उसमें सिलेबस की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जिसमें 3 क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि सीधा साधा। और जिसमें आपको GK से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन, और साइंस से 25 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट। अगर बात करें रनिंग की, यानी कि जैसे ही आप एग्ज़ाम अगर दे देते हैं तो एग्ज़ाम के बाद आपको रनिंग होगा। देखिए, रनिंग में आपको 2 टाइप का होता है, एक आपको वेट वाला और बिना वेट वाला है, जिसमें आपको वजन लेकर दौड़ना पड़ेगा, और एक बिना वजन का। अगर पुरुषों की अगर बात करें तो आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा, 35 kg का वजन आपको दे दिया जाएगा, और 2 मिनट में आपको पूरा करना है। चाहे आप चल करके पूरा करिए या फिर दौड़ करके पूरा कीजिए, आपको 2 मिनट में पूरा करना है 35 kg का वजन लेकर के। अगर इसमें बिना वजन की अगर बात करें तो 1 मीटर आपको चलना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा। और जिसमें आपको महिलाओं की अगर बात करें तो 100 मीटर आपको चलना पड़ेगा 20 kg का वजन लेकर, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 मिनट। और बिना वजन की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको
5 मिनट 45 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। बात करिए कौन सा आरआरबी जोन से फ़ोन को भरे। देखिए सबसे पहले आप नज़दीक वाले जोन को चुन लीजिएगा। नज़दीक वाले जोन में आपको फॉर्म भरने में आपको बढ़िया है, और जहाँ पर पोस्टिंग नज़दीक अगर हो जाता है तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। हालांकि पुरुषों जो भी आपको मेल है आपको दूर थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को आपको नज़दीक थोड़ा आपको जोन डालिएगा ताकि काम करने में आपको अच्छा लगे। अगर बात करें कि आपको कौन सा पोस्ट भरे, देखिए अगर जैसे ही अगर फॉर्म आप भरते हैं तो 14 आपको अलग अलग तरह का पोस्ट आपको डालना पड़ेगा। तो 5 आपको ऐसा पोस्ट डाल दीजिएगा जिसमें आपको काम करने में जैसे मज़ा आए। जैसे कि आपको पॉइंट्समैन को चुन कर सकते हैं, जितने भी वर्कशॉप वाला पोस्ट है उसको चुन कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से देख करके आप डाल दीजिएगा। इसे आप 1 नंबर में रख सकते हैं, और जितने भी आपको पॉइंट्समैन वाला पोस्ट है उसको भी आप रख सकते हैं, और बाकी आपको सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का भी रख सकते हैं। और लास्ट में आपको ट्रैक मेंटेनर और टीआरडी यानी कि जो बिजली का तार वगैरह ठीक करने का काम करती है उसको आप रख सकते हैं लास्ट में, और ट्रैक मेंटेनर का ये सब आपको नीचे रख सकते हैं। बाकी आपको इसमें आपको थोड़ा बढ़िया आपको जॉब पैसा मिलता है आपको ट्रैक मेंटेनर और टीआरडी वाले में, लेकिन आपको उसमें जोखिम वाला बहुत ही काम होता है। ट्रैक मेंटेनर आपको दूर दूर जाकर के काम करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत वाला काम है। तो ऊपर आपको ये आपको वर्कशॉप वाला पोस्ट, चाहे पॉइंट्समैन और आपको सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, ये सब सारी चीज़ें आपको पोस्ट में ऊपर रख दीजिएगा। चलिए अगर बात करें कि 5 सबसे सेफ जोन कौन सा है, तो देखिए 10-15 दिन पहले आप क्या था कि जैसे कि आपको जहाँ पर आपको डेंजर जोन आपको वही था जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट था, लेकिन अभी आपको इसका उल्टा हो गया है। सबसे ज़्यादा आपको डेंजर जोन वही है जहाँ पर आपको सबसे कम आपको सीट है। तो आपको फिलहाल अभी OMR मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जिसमें आपको बहुत ताबड़तोड़ व्यक्तियों ने विद्यार्थियों ने फॉर्म को भरा है। बात करें तो 5 सबसे डेंजर जोन कौन सा है, तो देखिए अभी अब आरआरबी हुगली, जिसमें आप कम वैकेंसी है लेकिन बहुत ज़्यादा लड़कों ने फॉर्म को भरा है। उसके बाद आपको आरआरबी हाजीपुर, आरआरबी आपको प्रयागराज, यानी कि ये सब सारी चीज़ें आपको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अभी आपको लास्ट डेट भी बढ़ा दिया गया है, 1 मार्च का आपको टाइम दे दिया गया है। तो आप अच्छे तरीक़े से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।